नौ दरवाजा जमका डेरा। ये 9 द्वार पे यमदूत हमको ढूंढते हैं और खींच के पकड़ के जबरदस्ती से शरीर में से निकाल के ले जाते हैं। रजभर गेल मिले नहीं सेरा। रजभर यानी इतनी सी भी, इतना सा भी रास्ता नहीं मिलता यमदूत से बच के जाने के लिए, निकल ही नहीं सकते। सेरा कहते हैं रास्ता को, न रास्ता है न गेल है। और फिर रे तू तो वा दिन को भय कर रे। हे मनुष्य, तू उस दिन को याद कर, तेरा यही हाल होने वाला है और वो स्थिति तेरी न हो जाए इसके लिए तू डर। के सुकराम ध्रग नर वाकु सदगुरु को डर नाही बे। जिन प्रताप मिले आनंद में सत स्वरूप के माई में। हम डरते हैं भूत प्रेत से मगर मृत्यु से नहीं डरते हैं। डरना चाहिए, 9 द्वार से प्राण ना निकले, हम नरक में ना जाए, हम 84 में ना जाए। जे जो कर्म किया ते भाई, जो जो कर्म किया ते भाई, से सब लिखिया कागदा माई। से सब लिखिया कागदा माई। अनभो भोले कोई ये को न जाई। रे मन तिल तिल ले को कर रे। रे मन तिल तिल ले को कर रे। छुगाला तू तो जम जालिम सूडर रे। तू तो कायो हमारो कर रे। तू तो ध्यान हरि को धर रे। छुगाला जो जो कर्म किया ते भाई। हे मेरे भाई, तुम सावधान हो जाओ, गफलत में मत रहो। तुम्हारा लेखा जोखा लिखा जा रहा है। कहाँ लिखा जा रहा है हमने तो देखा नहीं। कैसे विश्वास करें संतों की वाणी पर? मैं बताता हूं कहाँ लिखा जाता है। आपकी शरीर की रचना देखो, ये शरीर में क्या क्या है। पहले तो ये शरीर बना है 5 तत्व से। इसमें 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, जिससे ज्ञान होता है। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं और रसना से स्वाद लेते हैं और ब्रह्म स्थान से यानी त्वचा से स्पर्श सुख लेते हैं। यह है ज्ञानेंद्रिया। फिर कर्मेंद्रिया 5, हाथ से काम करते हैं, पैर से चलते हैं, मुख से बोलते हैं। फिर टट्टी पेशाब, ये 5 है ज्ञानेंद्रिया। और फिर 5 तत्व के 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और शब्द उसकी इंद्रिया है कान। स्पर्श की इंद्रिया है त्वचा
रूप की इंद्रिया है आँख, आँख से देखते हैं, आँख से रूप का सुख लेते हैं, त्वचा से स्पर्श का सुख लेते हैं, और कान से शब्द का सुख लेते हैं, आवाज सुनाई देता है, रसना से रस सुख लेते हैं, और नाक से गंध का सुख लेते हैं। ये 5 सुख लेने वाली, 5 विषयों के 5 सुख लेने वाली 5 इंद्रियां। फिर 3 गुण, रजतम सत्व, रजोगुनी ब्रह्मा, तमोगुनी शिवजी, सत्वगुनी भगवान विष्णु। ये 3 देवता, 3 गुण के रूप में हमारे अंदर ही बैठे हैं। ब्रह्मा सिर जो रचन को, विष्णु करत प्रतिपाल, शिव को रचा संहार को, इंद्र बरसत में। शिव जी बैठे हैं या हृदय स्थान में माता पार्वती के साथ, भगवान विष्णु बैठे हैं नाभि में, यही है क्षीर सागर। नीचे पाताल है और ऊपर मृत्युलोक है, वो नाभि में बैठे हैं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ। नीचे ब्रह्मा जी बैठे हैं, वहाँ बैठ के वो सृष्टि की रचना कर रहे हैं। सारा विज्ञान महाराज ने बताया। ये 3 गुण के रूप में 3 देवता है, कार्य उनका यहाँ कर रहे हैं और रहते हैं ये ऊपर गुण के माध्यम से। फिर आता है चित्तमन बुद्ध अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और चित्तमन बुद्ध अहंकार। अब इसमें ये मन के 4 स्वभाव है। जब वो सोचता है तब रहता है मन, जब निर्णय करता है तब होती है बुद्धि, जब याद करता है तब होता है चित्त, जब कोई क्रिया करती है तब होता है अहंकार। तो हम जो जो कर रहे हैं हमारे चित्त में वो लिखा हुआ रहता है। ये चित्त ही चित्रगुप्त है। मृत्यु के बाद जब स्थूल शरीर से हम सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं और सूक्ष्म शरीर में चित्तमन बुद्ध अहंकार रहता है, तो हम जो जो करते हैं वो सब चित्त में लिखा हुआ रहता है और उसी के अनुसार आगे हमारी गति होती है। तो महाराज कहते हैं, जो जो कर्म किया ते भाई से सब लिखिया कागदा में। कागज कौन सा? ये चित्त। ये एक माता जी थी, उसका जवान बेटा मर गया, रो रही थी, सांप ने काट लिया। विधवा औरत थी, पति मर गए थे, एक ही बेटा था और वो मर गया उसके सामने। तो सोचो ऐसी माँ की क्या स्थिति रही होगी। और वो बार बार वो सांप को दोष दे रही थी, उसके नाम से रो रही थी कि ये सांप ने मेरे बेटे को क्यों काटा, मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा। सांप वहीं था। जब उसने सुना कि सारा दोष ये मेरे ऊपर डाल रही है, सांप आया और आकाशवाणी हुई, बोलने लगा, माता जी मुझे क्यों दोष देती हो, मेरा क्या कसूर है। ये तो यमदूत का कसूर है जो मेरे शरीर में उसने प्रवेश किया और आपके बेटे को काट लिया, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो सारा काम यमदूत का है, उसने मेरे शरीर को धारण किया, मेरे शरीर में आ गया और डस लिया। तो तुम यमदूत के नाम से रो, मैं निर्दोष हूँ। अब माता जी यमदूत के लिए रो रही है, क्या मेरा बेटा ही मिला था, इतनी कम उम्र में बेचारे की शादी भी नहीं हुई थी और यमदूत आके मेरे बेटे को ले गए। जब बार बार यमदूत के नाम से रो रही थी तो यमदूत भी आ गए, हाथ जोड़ के माता जी के सामने खड़े रहे। माता जी हमें आदेश मिला, हम क्या करें, हमारा स्वामी है यमराज। यमराज हमको आदेश देता है कि जाओ इस को लाओ, और नाम पता लेके हम आते हैं और जिसका हुक्म मिलता है ले जाने के उसको ले जाते हैं। हमारा क्या कसूर, अगर दोष किसी का है तो यमराज का है, तुम उनको पूछो, हम निर्दोष हैं।
अब माता जी यमराज के नाम से रोने लगी। यमराज भी आया, भैंसा पे बैठ के माता के सामने कहा, माता जी क्यों रोती हो? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आपके बेटे ने कर्म ही ऐसा किया है कि उसको आज मुझे बुलाना पड़ा। तो ये कर्म ही काल बन के आ जाता है, इसलिए करो क्या? पहले तो बुरे कर्म से, पाप कर्म से डरो। क्रियमान कर्म को नया कर्म बनने मत दो। प्रारब्ध कर्म तो हम भुगत ही रहे, और संचित कर्म को गलाओ, काटो। भजन करो, सुमिरन करो। भजन सुमिरन करोगे तो संचित आपका कटेगा। जब तक ये जीव कर्म से अलग नहीं होगा वो सुखी नहीं होगा, वो परमात्मा के देश में नहीं जा सकता। तो कर्म को काटना पड़ेगा, कर्म को गलाना पड़ेगा। जो जो कर्म किया थे भाई सो सब लिखिया कागदा माई। तो कागज समझ गए, हमारे चित्त में सब लिखा रहता है। चित्त में कई जन्मों के संस्कार उपलब्ध रहते हैं। अन भोले कोई एको न जाई, यानी छूट नहीं सकेगा कोई बच नहीं सकता। सबका कर्म लिखा गया है, लिखा जा रहा है। चित्त सबके अंदर है। हम कहते हैं कि हम जो कि बुझ करते हैं कोई देख नहीं रहा है। देखने वाले तो तुम्हारे अंदर ही बैठा है, वो साक्षी है। और कोई देखे न देखे, अंदर जो बैठा है वो तो देख ही रहा है। कहते हैं कि एक गुरु ने अपना वारिस ढूंढने का एक अनमोल तरीका निकाला। बूढ़े हो गए थे और वो आश्रम चलाने के लिए योग्य शिष्य के लिए उन्होंने परीक्षा ली। 10-20 शिष्य उनकी जगह ले सकने में समर्थ थे, उसमें से 2 को चुना और उनको कहा कि देखो मैं तुमको एक बहुत जिम्मेदारी का काम सौंप रहा हूँ और ध्यान से इस काम को करके आना। दोनों शिष्य ने कहा महाराज ठीक है। अब एक पिंजड़ा लाया, पिंजड़े में था एक तोता। पहले शिष्य को कहा तुम जाओ ऐसी निर्जन जगह का देखकर जहाँ कोई आपको देखे नहीं, उस जगह के इस तोते को काट डालो। अब गुरु की आज्ञा मिलते ही वो पिंजड़ा लेके गया, बहुत दूर गया, जंगल में देखा इधर उधर कोई देख रहे क्या। जब उसे दिखा कि कोई देख ही नहीं रहा है तो गुरु का आदेश का पालन किया और उस तोते की गर्दन काट दी। और मरा हुआ तोता लेके निकला गुरु के मिलने के लिए कि भाई आपका आदेश मैंने पालन किया। भूल गया थी, गुरु ने कहा था कि कोई देखे नहीं ऐसी जगह तोते को काटना है। ये लास्ट परीक्षा थी। दूसरा शिष्य था, उसको भी वही कहा। वो भी पिंजड़ा लेके गया, निर्जन स्थान पे उसने पिंजड़ा रखा और देखा कि कोई है कि नहीं है। कोई तो नहीं दिखा, मगर जब उसने हथियार लिया तो तोता देख रहा था। गुरु ने कहा तो कोई देखे नहीं ऐसी जगह काटो, ये तो तोता मुझे देख रहा है। अब कोई भी जगह मैं जाऊंगा तो तोता तो रहेगा मेरे साथ, वो तो देखेगा ही देखेगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे तोते को काटना नहीं है। जैसा का वैसा तोता लाके गुरु के पास दे दिया। पहले वाले ने तोते को मार के और दूसरे वाले ने जिंदा। फिर गुरु ने पूछा क्या तुमको ऐसी जगह नहीं मिली कि जहाँ कोई देखे नहीं? ये पहले वाले ने तो तोते को काट के मेरे पास लाया है, इसको तो जगह मिल गई, तुम्हें क्यों नहीं मिली? उसने कहा गुरु महाराज आपका आदेश था कि कोई देखे नहीं ऐसी जगह तोते को काटना। मैं जब जब जाता था, जहाँ जहाँ जाता था, तोता तो देख ही रहा था और मैंने काटना ठीक नहीं समझा, वापस लाया। अब जो आप सजा दो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। गुरु ने उसके पीठ पर हाथ फिराया, मस्तक पर हाथ रखा, कहा बेटा आज से तुम मेरे गद्दी के वारिस। यानी हम जब पाप करते हैं तो ये सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, मगर वो
देखने वाला भीतर है, वो तो देख ही रहा है, वो साक्षी है। तो इसलिए पाप से डरो, पाप करो मत, और जो कर्म का भार है क्रिया संचित का उसको काटो। के मार धीरावे सोई, कह मार धीरावे सोई, यूं लोह ताव धीरावे लोई, यूं लोह ताव धीरावे लोई, ये सब काम तुम्हारो होई, ये सब काम तुम्हारो होई, रे मन वादीन को दुख पड़ रे मन वादीन को दुख पड़ रे, छुगाला नर रे, तू तो जम जालम सुडर रे, तू तो कायो हमारो कर रे, तू तो ध्यान हरि को धर रे, छुगाला नर रे। संत आगे की बात जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान उनको होता है। हमें पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है, मगर संतों को पता है, इसलिए वो हमें सावधान करते हैं, हमको जगा रहे हैं, आगे हमारे साथ क्या होने वाला है ये बता रहे हैं। विवेकवान मनुष्य समझकर काम में लग जाता है, और जो अज्ञानी है, नादान है, नासमझ है, वो बेचारे कर्म करते रहते हैं, आगे की सोचते नहीं है। सत्संग उसी के लिए, ज्ञान उसी के लिए। अब महाराज कह रहे हैं कि जब शरीर से निकल जाओगे, 12 दिन हो जाएगा, फिर यात्रा प्रारंभ होगी। वैतरणी के अंदर से आपको खींच खींच के ले जाएंगे, यमराज के पास खड़े रहेंगे। फिर आपका शुभ कर्म को देखा जाएगा, उसको स्वर्ग में डाल दिया जाएगा कारणी काया में, और स्वर्ग का सुख भुगतते ही वापस तुमको पाप भुगतने के लिए याचनी काया देगी। यानी याचना, आप तड़पो, आपको दुख का एहसास हो, आपने जो जो किया है उसकी पीड़ा आपको लगे, याचनी काया में आपको डाल दिया जाता है और आपको बताया जाता है ये तुमने किया, ये तुमने किया, अब भोगो, अब भोगो। कहे कहे मार दिरावे सोई, याचनी काया में डाल के आपको कह कह के आपको मारा जाता है, सजा दी जाती है, भुगताया जाता है। कैसे? जो लोह ताव दिरावे सोई, जैसे लोहार लोहे को आग में गलाता है, लाल जब होती है तो उसको घन के ऊपर रख के, आयरन पे रख के ऊपर घन से चोट दी जाती है, और ऐसे चिमटे से पकड़ता है, और दूसरी एक लोहे की ये लेके कहता है कि यहाँ मारो, यहाँ मारो, यहाँ मारो। आपने देखा होगा लोहार कैसे काम करता है, तो देख लो जरा। और ये घन लेके लड़का खड़ा रहता है या आदमी खड़ा रहता है, और जहाँ जहाँ वो बताता है वहाँ धनाधन धनाधन वो लोहे से वार करता है, नरम
लोहे पर जो लाल हो जाता है, और फिर जैसा आकार चाहते हैं वैसा आकार उसको दिया जाता है। तो ऐसे बताता है यहाँ यहाँ, वो मुँह से नहीं कहेगा, इशारा करेगा, और फिर वो ऊपर से धनाधन घन से उस पर प्रहार करते हैं। बस यही हाल हमारा है। हमको भी वहाँ लोहे के जैसे गरम करके तपा के वहाँ आयरन पे रख देते हैं और ऊपर से ठोकते हैं घर से, और हमको बताया जाता है ये तुमने किया अब भोगो, ये तुमने किया अब भोगो। कहे कहे मार दिरावे सोई, जू लोह ताव दिरावे लाई लोई। ये सब काम तुम्हारा हुई, यानी तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारी जीवात्मा का होगा, ये होने वाला है। रे मन वा दिन को दुख पड़ रे, अब तहाँ तब कोई उपाय नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं, किसी के पास फरियाद ले, वहाँ तो एक ही शासन चलता है यमराज का, कोई सुनने वाला नहीं, कहीं अपील नहीं। और फिर यहाँ तो आज सब ठीक है, यहाँ आप चाहे तो कर्म को काट सकते हो, यहाँ आप चाहे तो उस स्थिति से बच सकते हो। उसके लिए तो महाराज कह रहे तू तो कहो हमारा कर ले, मेरा कहना तुम मानो, तुम वो करो। क्या करो? तू ध्यान हरि को धर ले, तू हरि का ध्यान करेगा, भजन सुमिरन करेगा, तेरा कर्म कटेगा। वहां तुझे हिसाब देना नहीं पड़ेगा, वहां तुझे दुख उठाना नहीं पड़ेगा। के सुख राम सुनो नर आई, के सुख राम सुनो नर आई, जम की झपट बुरी रे भाई, जम की झपट बुरी रे भाई, चूट चूट डाकी जू खाई, चूट चूट डाकी जू खाई, रे मन समझ राम सिमर रे, रे मन समझ राम सिमर रे, छुगाला नर रे, तू तो जम जाल मसूडर रे, तू तो कयो हमारो कर रे, तू तो ध्यान हरि को धर रे, छुगाला नर रे। अंत में महाराज सावधान कर रहे हैं, हमें सावध कर रहे हैं। कहते हैं कि रामदास स्वामी लगन मंडप से शुभ मंगलम सावधान कहते ही भाग गया। जब लोगों ने उसको ढूंढा, पकड़ के लाना चाहे, तो उसने कहा कि भाई मुझे तो सावधान कहा, तो मैं सावधान हो गया और भाग गया। मैं ये समझा कि अभी तुम जिस बीड़ी में अटक रहे हो उससे सावधान हो जाओ। करना था तुमको भजन भक्ति, तुम शादी करने जा रहे हो, तुम तो माया में फंस रहे हो, तो कुरियात सदा मंगलम सावधान कहती भाग गए। ऐसे भागे कि दोबारा आए ही नहीं। ऐसी घटना हुई। दादू साहब के शिष्य थे रज्जब जी। संतों के वचन लगने चाहिए, एक ही शब्द से काम होता है, बार बार इतने शब्द की आवश्यकता नहीं है। रज्जब जी महाराज जब शादी उनकी तय हुई,
बारात जा रही थी लड़की के घर। बीच रास्ते में गुरु महाराज का आश्रम था, सांभर में, राजस्थान में। अब रजत जी ने अपने पिता से कहा कि मैं मेरे गुरु का आशीर्वाद लेके जाता हूँ, क्योंकि मैं अब शादी कर रहा हूँ। गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। पिताजी ने जाने दिया। जब गुरु के पैर के दर्शन किए, वहां माथा टेका, तो गुरु महाराज ने अपने शिष्य को देखा और कहा, दूल्हा बन के सेहरा उसने सिर पर बांध रखा था। रज्जब तूने गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर। हे रज्जब जी, तूने तो गजब पेराव पर के तुम मेरे पास आए, सिर पे मोर बांधा है, मुकुट सेहरा बांधा है। जाना था किस देश में, चले गए किस ठोर। और तुमको जाना था अमरलोक में, करना था भजन। अब तुम शादी करने के लिए जा रहे हो। अब तो तुम तो पूरी तरह से मायामय गए। अब तुम गए। दरिया सतगुरु शब्द की लागी चोट सुडोल। एक ही शब्द से काम होता है। एक शब्द दादू महाराज के कहने से रज्जब के हृदय में हलचल हो गई। वो सोचने लगे कि ये मैं क्या करने जा रहा हूं। मुझे तो भक्ति करनी थी, भजन करना था, और मैं कहाँ शादी के बंधन में बांध रहा हूं। उसने अपने गुरु के पैर दोबारा छुए, उनको धन्यवाद कहा और पिताजी के पास आ गए। पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगा। और फिर उनके छोटे भाई को दूल्हा बनाया गया और छोटे भाई से उस लड़की की शादी हुई जिसकी रज्जब जी से होनी थी। और रज्जब जी उसे दूल्हे के लिबास में जीवन भर रहे। वो लिबास ही उसने उतारा नहीं कि इसमें मुझे गुरु के शब्द की चोट लगी। ये कई चोट से काम होता है। महाराज कहते कि कह सुख राम सुनो नर आई। सबको कह रहे, क्या कह रहे? जम की झपट बुरी रे भाई, ये बहुत बुरा आपके साथ होने वाला है। आपको वहां यमलोक में, नरक में डाला जाएगा, आपको याचनिक काया में डाला जाएगा। आपका सारा ये हाल होने वाला है। आप कहोगे कि वहां किसने देखा? कोई तो आके बताता नहीं। यमलोक है भी, 84 प्रकार के खून है भी, सब यही है, वहां कोई नहीं है। आज समझ लो, जो सुखी है, संपन्न है, वो स्वर्ग में है। जो दुखी है, जो पीड़ा झेल रहे हैं, वो आज नरक में। यही है नरक, यही है स्वर्ग। सब अपना अपना कर्म का हिसाब यहाँ भुगत रहे हैं। अब ये भुगतने के बाद फिर शरीर छूट जाएगा, फिर दोबारा और माता के गर्भ में जाना पड़ेगा। ये है नरक। अब किस माता के गर्भ में जाएंगे ये भी पता नहीं। कोई बैल बनेगा तो कोई गधा बनेगा, तो कोई कुत्ता बनेगा, तो कोई सुअर बनेगा। 84 लाख योनि में जाना है, माता के गर्भ में जाना है। यही है नरक। वहां कुछ नहीं है, यही सब हो रहा है, यही सब होगा। तो अगर ये बार बार गर्भ में जाना नहीं चाहते हो तो भजन सुमिरन करो। कर्म के हिसाब से आपको सुख दुख मिलता है। तो यही है जम की झपट, बहुत बुरी है। ये बिल्कुल नहीं समझना कि हम कर रहे हैं इसलिए हम सुखी है। आपका भाग्य वैसा है, आपके कुछ प्रारब्ध अच्छे थे, कुछ कर्म आपने अच्छे किए तो आप सुखी हो, अच्छे परिवार में हो, सब कुछ सुविधा है। मगर ये कितने दिन तक? जब तक आपका सुकृत है तब तक। अब कोई कोई तो जीवन ऐसा है कि एकदम कीड़े मकोड़े जैसे जी रहे हैं। न ठीक से खाना, न ठीक से रहना, न कोई सुविधा, और फिर भी जिए जा रहे हैं। यही तो नरक यातना है, यही तो भुगत रहे हैं। तो ये सबकी तरफ देखो, मौत को मत भूलो।
चूट चूट डाकी जू खाई। जैसे कोई डाकी रहता है तो कहते हैं कि उसके कोई वो कीड़े रहते हैं, जब उसको आहार नहीं मिलता तो वो उसी को खाते हैं। और आपने बिच्छू को देखा होगा, बिच्छू की मादा एक ही बार जन्म देती है बच्चों, एक विशेष है, दोबारा वो बच्चा पैदा कर नहीं सकती क्योंकि वो जीवित नहीं रहती। बिच्छू के बच्चे जब माँ के पेट से निकलते हैं तो उसका पेट फाड़ के निकलते हैं और दोबारा वो जन्म देने के काबिल ही नहीं रहती, मर जाती है, एक ही बार बच्चे पैदा करती है। इस प्रकार ये हमारे कर्म रूपी कीड़े डाकी को जैसे वो खाते हैं वैसे हमको खा रहे हैं, दीमक के जैसे। हमको हमारे ही किया हुआ हमको भुगतना पड़ता है। इसलिए दो ही उपाय, या तो भुगतो या काटो। तेरी तेरे हाथ समझकर पकड़े आई, तुम्हारे हाथ में है, अब तुम समझो, चाहे तो मानो तो कर्म को घटाओ, भजन करो, सुमिरन करो, नहीं तो भुगतो। दो ही उपाय है, तीसरा पर्याय नहीं है। रे मन समझ राम सिमर रे। अब इस बात को समझो और भजन सुमिरन करो, नहीं तो 84 तो तय है, दुख तो तय है, कर्म का हिसाब तो लेखा जोखा सब भुगतना ही पड़ता है।